होता है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू एट द प्रेजेंट टाइम, या फिर टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। मतलब सोते हुए शेर को जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे मत छेड़ो। या फिर कोई पास्ट में कोई चीज़ हो तो उस चीज़ को छोड़ देना, उसे बार बार लेकर नहीं बैठना, उसे बोला जाता है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। नाउ द नेक्स्ट इडियम और फ्रेज इज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मीनिंग टू लिव विथ ओनली इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स। मतलब जैसे तैसे गुजर बसर करना, मिजरेबली रहना, बस बेसिक जो नीड्स हैं जो वो पूरी हो रही हों, तो उसे बोला जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज मेक नो बोन्स अबाउट। इसका मीनिंग होता है टू स्टेट समथिंग क्लियरली विदाउट हेजिटेशन। मतलब बिना हिचकिचाहट के, ज़रा भी हिचकिचाहट के नहीं, जब हम कोई चीज़ बोल देते हैं तो उसे बोला जाता है मेक नो बोन्स अबाउट। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मीनिंग होता है इन सस्पेंस एंड इन एंग्जाइटी। जब कोई चीज़ चिंता में की जाती है तो उसे बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज प्ले इट बाय ईयर, मीनिंग टू इम्प्रोवाइज डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। जब हम लोग बिना किसी विशेष तैयारी के, किसी प्रिपरेशन के कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो उसे बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर। सो आई होप आपको आज के सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ के साथ। सो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।